नमस्कार, स्वागत है आप और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। नए एसीएस महोदय ने कार्यालय का कार्यभार संभाल लिया है और शिक्षा विभाग की आज समीक्षा बैठक की गई है और सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है शिक्षकों के सबसे ज्वलंत मुद्दे की जो है स्थानांतरण। जी हाँ, उन्होंने कुछ प्रक्रियाओं में बदलाव किया है और नई तिथि की घोषणा की है। इस वीडियो के माध्यम से हम उसको जानेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने आज टीआर 4 की परीक्षा के तिथियों की भी घोषणा कर दी है और स्टेट की भी घोषणा कर दी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफर से संबंधित क्या घोषणाएं हुई हैं और कौन से नियमों में आपको बदलाव हो गया है। जी हाँ, नियम बदल गए हैं आपको ट्रांसफर करने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए। एक प्रेस विज्ञप्ति जो है शिक्षा विभाग के हवाले से सार्वजनिक की गई है, जो आज के ट्रांसफर से संबंधित लिए गए निर्णय को आपको बताता है सार्वजनिक आपको डोमेन में। कहा क्या गया है इसको जरा समझने की जरूरत है कि राज्य में 5,97,000 शिक्षक हैं। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु शिक्षकों से लगभग 1,90,000 ऑनलाइन आवेदन आपको प्राप्त होते हैं। ये अभ्यावेदन प्राप्त किए गए थे, ये आपको जानकारी है। उक्त के आलोक में विभिन्न चरणों में लगभग 98,000 शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण हुआ था, जो विभाग के द्वारा रेंडमाइजेशन के माध्यम से विभाग ने इसी शिक्षकों से माध्यम से की थी। वो 98,000 है। उसके आगे इसमें कहा गया कि इसके अतिरिक्त शिक्षकों से पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल स्थानांतरण हेतु आवेदन प्राप्त किया गया और उसके बाद 32,000 शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण हुआ। तो यूं देखे जाए 98,000 ऐच्छिक, 32,000 यूं कहे कि 1,30,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया। अब आगे कहा गया है, आगे इसमें कहा गया है कि इन सब के बावजूद, इन स्थानांतरण के बावजूद विभिन्न स्रोतों से शिक्षकों से स्थानांतरण संबंधी आवेदन और सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। और आपको ये पता होगा कि सुझाव प्राप्त कहां से हो रहे होंगे। सुझाव प्राप्त हो रहे होंगे ई शिक्षा कोष के ग्रीवांस पोर्टल से। उस ग्रीवांस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपनी समस्याओं को, अपनी शिकायत को विभाग के पास पहुंचा रहे हैं। आगे कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार द्वारा शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि जी हाँ, ये कहा गया है कि शिक्षा विभाग को उन्होंने ऑर्डर दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण यानी जो लोग जिले से अपने बाहर हैं हेतु इच्छुक शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प प्राप्त कर जिला आवंटन की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि जो लोग जिले से बाहर हैं उनसे 3 जिलों का विकल्प लीजिए और अपने उनके जिलों का आवंटन की कार्रवाई कीजिए। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है और कुछ दिन पहले ही कहा था। आज इसको आपको ऑर्डर के माध्यम से इस पे सख्ती से इसे लागू करने के लिए बात नए सीएस महोदय के समीक्षा बैठक में की गई है। आगे कहा गया है कि जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा की। यहाँ एक बड़ा बदलाव है। अब बड़ा बदलाव क्या हुआ है कि 3 जिलों का जो आज ऑप्शन देंगे, ये 3 जिलों का जो ऑप्शन होगा ये आपको ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कहां से होगा? आपको ई शिक्षा कोष से 3 जिलों का आप ऑनलाइन आवेदन देंगे। लेकिन जब आपका जिला अलॉट हो जाएगा तब विद्यालय आपको ये शिक्षा कोष के माध्यम से नहीं मिलेगा। वो कौन करेगा? ये जिला पदाधिकारी की समिति जो है वो करेगी। ये एक बड़ा बदलाव आया है। और भी बदलाव हुए हैं, चलिए इसको जानते हैं कि कैसे और चीजें बदली है। ये पहला बदलाव आपको दिख गया, इसकी स्पष्टता भी हम आगे जानते हैं। आपको तिथि भी बताएंगे कि कौन से तिथि को ये सारे काम होने वाले हैं। आगे कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा इस हेतु पोर्टल तैयार किया गया है। आपको पता है, ऐसा यहां नहीं कहा जा रहा है कि तैयार किया जाएगा, किया गया है। और वो कौन सा पोर्टल है? हम सब जानते हैं कि वो पोर्टल आपको ई शिक्षा कोष है, जिसके माध्यम से शिक्षकों द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 3 जिलों का विकल्प ऑनलाइन भरा जा सके। जो अंतर जिला का जो आपको कहा गया है कि बाहर से जिले हैं तो 3 जिलों का विकल्प भरा जाएगा। अभी हमने ऊपर कहा भी है, शिक्षकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई मुख्यालय स्तर से की जाएगी। और मुख्यालय कहां से? ये आपको राज्य स्तर से किया जाएगा, यानी पटना से किया जाएगा। क्या
जो 3 जिले दिए गए होंगे तो अलॉटमेंट कहाँ से होगा? ये होगा आपको राज्य से। तत्पश्चात यानी उसके बाद आवंटित जिला अंतर्गत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विद्यालयों में रिक्ति जो होगी शिक्षकों की एवं छात्र शिक्षक अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसमें एक बड़ा यह बदलाव हुआ है कि राज्य से ही ट्रांसफर आपको शिक्षकों का नहीं होगा, उनको पहले जिला राज्य अलॉट कर देगा। उसके बाद जब जिला उनको मिल जाएगा तो जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित है वो क्या करेगा, उस पूरे जिले में देखेगा कि कहाँ शिक्षक और छात्र अनुपात आपको गड़बड़ है, कहाँ शिक्षकों की रिक्ति बन रही है, तो उस रिक्त वाले जगह पे आवंटित जिला जिस शिक्षक का होगा वहां वो भेज देगा। यह आपको व्यवस्था नहीं बनी है। अब यहाँ ई शिक्षक को उसका रोल आधा रह गया है और आधा का काम जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की कमेटी करेगी। यह सुविधा वैसे शिक्षकों को उपलब्ध नहीं होगी जो पारस्परिक स्थानांतरण ले चुके। अब यहाँ यह बड़ी बात निकल के आई है कि पहले ये कहानी नहीं थी। ये जो ग्रीवांस वाला पोर्टल है, अब उस ग्रीवांस वाले पोर्टल के माध्यम से उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर आपको ले लिया है। म्यूचुअल ट्रांसफर वालों को ये सुविधा नहीं मिलने जा रही है। ये मिलेगा उन्हीं को जिनका ट्रांसफर आपको नहीं हुआ है या ट्रांसफर उनका गड़बड़ हो गया है। म्यूचुअल वाले को नहीं मिलेगा। जिन लोगों का ऐच्छिक हो चुका है उन लोगों को मिल सकता है, म्यूचुअल वालों को नहीं मिलेगा। इसे गांठ बात करने रखने हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसकी डेट क्या निर्धारित की गई। चलिए, इसकी डेट जो निर्धारित की गई है यह है आपको उसकी पूरी कार्यतालिका। कार्यतालिका में कार्य विवरण है। इसमें पहले वाले में क्या है? कार्य विवरण राज्य स्तर पर 3 जिलों के विकल्प हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि। कब से आवेदन प्राप्त किया जाएगा राज्य स्तर पर? तो ये प्राप्त किया जाएगा 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक, 13 सितंबर। यानी इन कुछ दिनों में आपको अपने 3 जिलों के लिए आवेदन कर देना होगा। और ये आवेदन आपको कहाँ करना होगा? ई शिक्षा कोष के माध्यम से। ये ऑनलाइन जाएगा और जिला आवंटन इसके बाद होगा। और जब जिला आवंटन होगा उसकी तिथि जो होगी 14 तारीख से लेके 18 तारीख, यानी 4 दिनों में ये आपको हो जाएगी। ये 5 दिन बनेगा। ये है 2 तिथियां जिसमें आपको आवेदन करना है 5 तारीख से 13 तारीख तक, और जिला आवंटन आपका हो जाएगा 14 से 18 सितंबर तक। इसी महीने ये दोनों का दोनों काम हो जाएगा। और जैसे ही आपका जिला आवंटन हो जाएगा, जो जिला पदाधिकारी के आपको अध्यक्षता में जो कमेटी है वो कमेटी आपको आपके इस जिले में रिक्ति वाले विद्यालय में वो वहां पदस्थापित कर देगा। ये था पूरा ट्रांसफर प्रक्रिया में नए बदलाव। एसीएस महोदय के द्वारा किए गए ये बड़े बदलाव हैं जो आज उन्होंने निर्णय लिए हैं अपनी पौरी समीक्षा बैठक में। तो मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह के कंटेंट और इसी तरह से रिलेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।